तो आपकी डिमांड पर एक बार फिर से हम लेके आ गए आपके लिए हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। ये सवाल जो हमने लिया है रगड़ रगड़ कर बिहार बोर्ड इसको पूछता है, इसलिए सिर्फ यही 5 निबंध आपको करना है। एक वो पूछबे करता तो हम काहेल झुट्टो 50 को याद करेंगे इसके लिए। तो आपके काम को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया है, इम्पोर्टेंट जो है ना, जो ज़्यादा बार आने का संभावना बिहार बोर्ड इसको रगड़ रगड़ कर पूछता है, वो हमने ले लिया। सिर्फ 5 ये आपको तैयार कर लेना है, इससे बाहर नहीं जाने वाला निबंध, ठीक है ना। अच्छा, ये बात मैं बता देता हूँ, इसमें मैं सिर्फ इसका क्वेश्चन कराऊंगा, आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्लास को आप पूरा देखें। इसका पीडीएफ में दे दूंगा, लेकिन पीडीएफ में पासवर्ड रहता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, राज सर 361 सर्च करना, आ जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ही देना, ठीक है ना। देखिए, हिंदी के 5 महत्वपूर्ण निबंध जो रगड़ रगड़ के बिहार बोर्ड पूछता है। पहला क्या है, होली है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, मेरा प्रिय खेल। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, यहाँ मेरा प्रिय खेल जो लिया है यहाँ डॉट का है दिए हैं, क्योंकि यहाँ प्रिय खेल जो है, मान लीजिए मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है तो हम क्रिकेट दे दिए, ठीक है ना। हो सकता है आपका प्रिय खेल क्रिकेट ना हो, है कि नहीं, आपका प्रिय खेल हॉकी हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं ना। तो इसलिए ये मेरा तो क्रिकेट है भाई। आप लोग का क्या फेवरेट खेल है कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। मैं सबका जो कमेंट करेगा मैं नेक्स्ट क्लास में उसका नाम लूँगा, उन्होंने कमेंट किया था, ठीक है ना। फिर तीसरा आपको याद कर लेना है अनुशासन। अच्छा, इनका सब मैं कराऊंगा, पहले समझ लो आप, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाग गए खाली देख लिए पहुँच गए, नहीं। इसमें और भी चीज़ यही नहीं बोलता हूँ, क्लास को पूरा देखोगे तब जो क्रीम वाला पार्ट है वो छोड़िए देते हो, खाली ऊपर ऊपर खा जाते हो, है ना। और नेक्स्ट आपका है दीपावली। दीपावली की बात कर लेना है वृक्षारोपण। तो ये 5 गो जो है ना आपको तैयार करना है, इससे ज़्यादा एक भी छूना नहीं है। रिवीजन ना बाबू करना है, सब चीज़ करना है, तो इसलिए इसको बस करना है 10 नंबर का इतना। अब देखो होली में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे भूमिका। अब भूमिका का मतलब क्या, कि होली की क्या भूमिका है हमारे जीवन में, इसके बारे में लिखना, तो कल बतीबे करेंगे। उसके बाद धार्मिक संदर्भ, मतलब कि ये हिंदू धर्म का त्यौहार है, होली क्या हिंदू धर्म का त्यौहार है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमको लिखना है। फिर लाभ, इससे होली से हमें क्या क्या लाभ होता है, होली से लाभ क्या होता है। जैसे कि होली हमारे हिंदू देवी देवताओं का पर्व है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो देवताओं का इसमें ना एक तरह से पूजन होता है, मतलब उनका जो विजय हुआ था उनको हम मनाते हैं, ताकि हमारे देवता सब जो खुश रहते हैं ना, ये सब हमारा लाभ है। मतलब कि विजय के ऊपर जो है, देवताओं के विजय के ऊपर ये लाभ तुम कह सकते हो, मनाते हैं तो अच्छा लगता है हमें, ठीक है ना। हानि क्या है, आपको पता है कि होली में क्या होता है, रंग धीरे धीरे घस देगा, जैसा रंग घस देता है कि छूट भी नहीं करता है, कीचड़ उचड़ में मतलब धकेल देता है ना। बहुत खतरनाक तरीके से होली बिहार में खास करके मनाया जाता है, तो ये हानि है। उपसंहार मतलब फाइनली निष्कर्ष जो निकलता है, होली मनाने से हमें फ़ायदा ही होता है। होली मनाने से क्या होता है, जो मतलब कि खुशियाँ हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। पर्व जब आता है होली, तो जब खत्म हो जाता है मतलब बहुत सारा दुख कष्ट बहुत सारा हमें कटता है ना, क्योंकि इनमें विजेता वाला ये क्या कहते हैं पर्व हमारा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसमें मेरा प्रिय खेल। इसमें कैसे लिखेंगे, मान चलिए क्रिकेट है तो क्रिकेट की भूमिका लिखेगा, क्रिकेट की भूमिका लिखेगा। और लाभ, लाभ क्रिकेट का क्या लाभ है उसमें लिखिए। क्रिकेट खेलने से क्या होगा, आपका अच्छे अच्छे प्लेयर बनेंगे, स्टेट लेवल के प्लेयर बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, आप बहुत आगे तक जाएंगे, है ना। जैसे हमारे बिहार के बहुत अभी क्रिकेटर हैं, ईशान किशन है, अनुकूल रॉय है, शाहबाज नदीम है ना, मुकेश कुमार है, बहुत सारे क्रिकेटर जो कि क्रिकेट में एक बड़े लेवल पर पहुँच चुके हैं, ठीक है ना। चलिए निष्कर्ष, निष्कर्ष का मतलब फाइनली क्रिकेट खेलने से क्या निष्कर्ष निकलता है वो उनके बारे में हम बताना, तो कल हम सब आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो तुरंत इसका आएगा, पहले समझ लीजिए। फिर बात करते हैं सर अनुशासन में हमें कैसे लिखना है, ठीक है ना। सबसे पहले लिखना भूमिका, भूमिका सभ्य में लिखना है, भूमिका आपको सब में ही लिखना है। फिर आपको अनुशासन का महत्व, यानी कि अनुशासन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, मतलब हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंस है अनुशासन का हमारे जीवन में, वो आपको लिखना है, ठीक है ना। फिर है अनुशासनहीनता के दुष्प्रभाव। अनुशासनहीनता मतलब कि अनुशासन में आप नहीं रहते हैं, अगर अनुशासन में नहीं रहिएगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव मतलब बुरा प्रभाव, क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो कल हम आपको सब समझाएंगे, ठीक है ना। फिर आपका है निष्कर्ष, मतलब फाइनली अनुशासन अगर हम रखते हैं तो क्या इनका कंक्लूजन निकलता है। आपको पता है कि आपके जीवन में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप महान नहीं बन सकते, है ना। तो कल हम इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे, ठीक है ना। फिर आपका आता है 4th नंबर दीपावली पर। दीपावली आपको भूमिका लिखना है, क्यों मनाते हैं, कैसे, ये सब है ना। फिर दीपावली का महत्व, जीवन में हमारा क्या महत्व दीपावली, है ना। फिर दीपावली का प्रारंभ, दीपावली का प्रारंभ मतलब कब होता है, दशहरा के जस्ट बाद होता है दीपावली, है ना। ये सब बारे में लिखना है, कल बता ही देंगे। फिर आपका आता है निष्कर्ष, फाइनल निष्कर्ष का क्या निकलता है, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है वृक्षारोपण। इसमें भी सबसे पहले आपको क्या लिखना है, भूमिका के बारे में लिखना, ठीक है ना। मतलब क्या क्या इसका भूमिका है वृक्षारोपण में, वृक्ष रोपने में क्या क्या भूमिका है इसके, ना क्या क्या होता है इसमें, तो वो आपको लिखना है। फिर वृक्ष की महत्ता, महत्ता का मतलब यहाँ महत्वता भी लिख सकते हैं, वृक्ष का मतलब इम्पोर्टेंट, जैसे यहाँ पर था ना, यहाँ पर देखिए आप, हमने बताया है आपको कि अनुशासन का महत्व, मतलब अनुशासन
कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, उसी तरह वृक्ष को रोपना कितना इंपॉर्टेंस है, वही हम यहाँ लिखेंगे वृक्ष की महत्वता, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस क्या है वृक्ष रोपने से हमारे जीवन में। फिर लाभ, अब ये तो आपको हमको बताने की जरूरत नहीं है आपको कि वृक्ष रोपने से क्या लाभ मिलता है। ऑक्सीजन भाई शुद्ध मिल रहा है, क्योंकि पर्यावरण इतना तेजी से प्रदूषित हो रहा है ना कि ऑक्सीजन हमें शुद्ध हम नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना। तो वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा हम लगाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन हमें शुद्ध मिलेगा, तो लाभ है ना ये। फिर बात करते हैं हानि। हानि क्या है इससे, कि जैसे मान चलिए कि क्या कहते हैं, हानि का मतलब यहाँ पर हो गया ना, हानि ऐसे लिख लीजिए, हानि को आप जो ऐसे लिख लीजिए, ये हानि ऐसे लिखेंगे, वृक्षों की कटाई से हानि, है ना, ऐसे लिखेंगे, वृक्षों की कटाई से हानि। थोड़ा सा ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, वृक्षों की कटाई से हानि। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर वृक्ष को काटेंगे फालतू पूरा, मतलब बढ़िया सा पेड़ है उसको काट उट कर हटा रहे हैं, तो जो भी उसको अशुद्धियाँ थी, अशुद्धियाँ तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण पौधा करता है तो उससे ऑक्सीजन शुद्ध मिलता है। अब आप पेड़ ही नहीं रहने देंगे तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ से हुआ, जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन शुद्ध नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये वृक्षों की कटाई से हानि है, कटाई से थोड़ा ऐड कर लेना। फिर निष्कर्ष, फाइनल निष्कर्ष क्या निकलेगा वृक्षारोपण करने से, है ना। तो ये चीज़ें आपको जो है इसी तरह से लिखना है। इसका PDF जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, अभी बोल देते हैं राज सर 361, ऐसे सर्च कीजिएगा तो आपका आ जाएगा टेलीग्राम, ठीक है ना। तो कैसा लगा हमारा ये प्रयास, आप लोग ज़रूर हमें सपोर्ट करें ताकि हम जो है आपके लिए और बेहतर से बेहतर तैयारी करा सकेंगे। 1 के आप लोग जल्दी पूरा दीजिए, फिर नेक्स्ट जो अच्छा क्लास आपके लिए ज़रूर ले, क्योंकि जो भी चीज़ अभी हम कर रहे हैं ऐसा आपको कोई मतलब रिवीजन नहीं करवा रहा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, रिवीजन अगर आप नहीं किए हैं तो कुछ भी नहीं कर पाइएगा आप, समझ रहे हैं ना। तो वो रिवीजन करने का काम हम आपको करा रहे हैं, आसान बना रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोग जो सपोर्ट कीजिए जल्दी से 1 के एंड फटाफट आगे बढ़ाते जाइए कॉन्सेप्ट गुरुजी को, ताकि हम जो आपके लिए और बेहतर से बेहतर तैयारी कराएंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।